चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक प्यारी सी कहानी। इस कहानी का नाम है चिड़िया की बच्ची। इस कहानी को लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से। तो सुनिए ये कहानी, चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसमें सामने बहुत सुंदर बगीचा भी लगाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनको धन की कोई कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों में, हौजों में लगे हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कॉफी रंग का होता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो उनका मन है, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। कभी कभी मदिरा भी चख देखी है और यदा कदा अध्यात्म का घूंट ले लिया है। ऐसे ही यह वह करते खुमारी में दिन बिताते हैं। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर बहुत ही प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की धाव का कुछ पता ही नहीं था और तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खुश खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवराव को वो चिड़िया बड़ी मनभावनी लग रही थी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वे अपना सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर ये जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, यहाँ बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि उससे कहीं गलती तो नहीं हुई कि यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं भी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधव दास ने कहा,
मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रानियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रहो? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने। जरा मैं घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप चिंता ना करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या नहीं पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी। वो बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरती रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, मुझको नहीं जाना तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ, सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जान है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तुम मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं नासमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या हो जाऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे जरूर माला माल होना चाहिए? सेठ, हरी चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोने को नहीं जानती। सोने से इस जगत को मोह है। वो सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक कर फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वो सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य जानने के लिए अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस ये जान ले कि मैं सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा हूँ। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की कोई संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है? अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है,
ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की इनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है। इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं जानती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे प्यार करती है और मुझको यहाँ देर हो रही है। सेठ, रात हो रही है। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा, चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दी। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज आई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ। माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। तुम बड़ी सुंदर लगती हो। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा किया और वो नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन, कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वो चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का जरा और हाल सुनाओ, भय मत खाओ। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है। मैं नादान बच्ची हूँ। माँ मेरी दूर है। रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। भय ना कर चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुमको प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। वो चीख मारकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या बात है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती में और भी चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक सोई, जैसे अब पलक नहीं खोलेगी। तो बच्चों, ये थी कहानी चिड़िया की बच्ची। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।